राधे राधे। माघ शुक्ल पंचमी, जिसे वसंत पंचमी कहते हैं, एक बहुत ही प्यारा पर्व है ये। बहुत ही श्रेष्ठ पर्व, बहुत ही पावन पर्व। जिस पर्व को हम मनाते हैं, जिनकी कृपा से जीव को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान को प्रदान करने वाली देवी हैं, भगवती हैं, जिनकी कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा से सही सही ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो ज्ञान जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद जीवात्मा अपने प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जो अनादिकाल से जीवात्मा भटक रहा है, जो अनादिकाल से जीवात्मा जो सुख चाहता है, अनलिमिटेड सुख, उस अनलिमिटेड सुख मिलेगा कैसे? वो है कौन जो हमको ये परिचय करवा दे, जो हमको अपने वास्तविक संबंध ही से परिचय करवा दे। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे प्यारी सरस्वती माता के प्राकट्य उत्सव पर, उनके इस दिव्य पूजन अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जीवात्मा दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार उसके ऊपर हावी हो गया है। वो अज्ञान रूपी अंधकार हटेगा कब? जब ज्ञान रूपी प्रकाश उसको प्राप्त हो जाए। तो सरस्वती मैया की कृपा से वही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद ये जन्म जन्मांतर के अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सरस्वती मैया की कृपा जिन जीवों के ऊपर होती है, मटेरियल ज्ञान नहीं, डिवाइन नॉलेज उनको प्राप्त होता है। क्योंकि मटेरियल नॉलेज तो किसी को भी प्राप्त हो जाता है। मटेरियल नॉलेज आपको अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग प्राप्त हो सकता है, लेकिन दिव्य ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद आपको शांति मिले, काम क्रोध लोभ, ये जो सब मानसिक रोग हैं, ये धीरे धीरे कम होते चलें और आपका अपने प्रभु के प्रति भाव बढ़ता जाए, अपने प्रभु से प्रेम बढ़ता जाए, तब आप समझिए कि आप वास्तविक ज्ञानी हैं। वास्तविक ज्ञान जिनको होता है, वो अहंकार नहीं करते, उनमें विनम्र होता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। लेकिन जिनको ज्ञान का भ्रम होता है, थोड़ा बहुत बस मटेरियल नॉलेज, किसी किसी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हम सर्वज्ञ हो गए, उनको भ्रम हो जाता है, ये भ्रम है उनका। और वैसे ही जीवों को अहंकार होता है। वो सरस्वती मैया की कृपा से ज्ञान नहीं मिला है। सरस्वती मैया की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो अहंकार नहीं देगा, वो तो आपको भगवान के शरणागत बना देगा, वो तो आपको आपके वास्तविक स्वरूप को समझा देगा। वो अहंकार ला ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान जिनमें होगा, अहंकार अगर आ रहा है तब आप ज्ञानी कैसे हैं? क्योंकि एक ही बात बस विचार करना चाहिए, इस संसार में अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, अनलिमिटेड। हो सकता है आप एक विषय के ज्ञानी हैं, दो विषय के ज्ञानी हैं, तीन विषय के ज्ञानी हैं, और वो भी पूरा नहीं है। पूरा पूरा ज्ञान एक सब्जेक्ट में भी किसी को नहीं है। जब आप ये बात रियलाइज करेंगे, फिर अहंकार होगा ही क्यों? और अगर अहंकार आ रहा है, इसका मतलब आपको भ्रम हो गया है। क्या भ्रम? कि आप अपने को सर्वज्ञ मान ले रहे हैं। सर्वज्ञ तो केवल प्रभु ही हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। और उन प्रभु के जो शरणागत हो जाएगा, जो उन प्रभु को प्राप्त कर लेगा, उसी को सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान अपनी कृपा से उसको सभी ज्ञान प्रदान कर देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि वास्तव में आपको वो ज्ञान मिले, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद दुख समाप्त हो जाए, क्योंकि देखिए, ज्ञान अमृत के समान है, और अमृत जब मिल गया तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये सब जो माया के विकार हैं, ये समाप्त हो जाने चाहिए। अगर ये समाप्त नहीं हो रहा है, फिर ज्ञान प्राप्त करके फायदा ही क्या है? ठीक है, तो सरस्वती मैया जिन पर कृपा करती हैं, नो डाउट उनको मेटेरियल नॉलेज भी हो सकता है, लेकिन वो कृपा नहीं है। कृपा अर्थात वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाना, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद दुख सदा को चले जाए, सदा को दुख चला जाए। इस संसार में देखिए, जो दावा करते हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो हैं कौन।
जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक कहलाते हैं, वो अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं, अपने को शरीर मानते हैं। जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं और आप इसमें लगे हैं कि हम प्रकृति को पहचानने का प्रयास करेंगे, कैसे होगा बताइए। अनंत जन्म तक कोई वैज्ञानिक अपना प्रयास करता रहे कि सृष्टि कैसे बना, उसका हम पूरा सटीक प्रमाण दे दें, अपनी बुद्धि से उसको समझ लें, नहीं समझ सकते आप, क्योंकि आपकी बुद्धि से परे है ये सब बातें। ये तो तभी कोई समझ सकता है जो वेद के शरणागत हो जाए, क्योंकि जो ज्ञान आप अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, फिर भी वहां पर अपनी बुद्धि लगाना, इससे क्या ही हासिल होगा आपको। काफी वैज्ञानिक आए चले गए, किसी ने कहा ऐसे संसार बना है, किसी ने कहा नहीं वो गलत बोले थे ऐसे बना है, फिर कोई आया वो बोलता है नहीं वो गलत बोले ऐसे बना है। मतलब कोई सिद्धांत ही नहीं है, सटीक सिद्धांत, क्योंकि ये सब बुद्धि का विषय ही नहीं है। आप अपनी बुद्धि से समझोगे कैसे जब आप अपने को ही नहीं पहचान पा रहे हो, अपने को हाड़ मांस का शरीर मानते हो आप, तो फिर आप इस इतने बड़े इस प्रकृति को कैसे समझोगे अपनी बुद्धि से। थोड़ा बहुत आविष्कार अगर कोई कर लेता है, वो अपने को ग्रेट समझ लेता है। आविष्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वस्तु पहले से ही विद्यमान थी, बस उसने थोड़ा सा बुद्धि लगाया और कुछ आविष्कार कर दिया। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में कुछ ऐसे थोड़ा बहुत आविष्कार कर देना, ये पूर्णता तो नहीं है ना। उस व्यक्ति को पूर्ण तो नहीं कहा जाएगा। आप कितना भी कुछ आविष्कार करते चलें, जितना कर लेंगे, और अनलिमिटेड वस्तु हैं, आप कहां तक जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेने के लिए, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके संकल्प से ये ब्रह्मांड बना है। ऐसे उस प्रभु को पहचानने के लिए ये जीवन मिला है। और ये तभी संभव होगा जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तभी आप पहचान सकते हैं। और वही डिवाइन नॉलेज, वही तत्व ज्ञान को जो प्रदान करती हैं, जिनकी कृपा से ये प्राप्त होता है, वो है सरस्वती मैया। क्योंकि जब तक आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये प्रतिक्षण आपको सता रहे हैं। किसी के उत्थान को देखकर जो ईर्षा होता है, किसी ने कुछ बोल दिया जो क्रोध आ जाता है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, जो काम वासना है, अपने पति पत्नी पुत्र आदि में जो मोह होता है, ये सब जीवात्मा का विनाश कर रहे हैं, जीवात्मा का पतन कर रहे हैं। जो इन शत्रुओं को पहचान ले और उसको ठीक करने में लग जाए, वही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है जी। तो कितना भी आप संसार में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, आप पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। यदि वास्तव में सबको जानना चाहते हो तो उसको पहचान लो, क्योंकि जब आप उसको पहचान लोगे, उसको समझ लोगे, तब और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जान कर ही आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो पाएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी आविष्कार करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम कैसे समाज का भला कर सकें, कैसे लोगों का कल्याण हो, लोगों को सुख मिले। लेकिन जब तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रहेगा, आपको सुख मिलेगा कैसे? आप कितने भी उच्च पद में चले जाएं, लेकिन फिर भी आपके अंदर लोभ रहेगा, क्योंकि ये जो कामनाएं हैं ना, ये समाप्त नहीं होने वाली। हमको और आपको जो सुख चाहिए वो अनलिमिटेड सुख चाहिए, और अनलिमिटेड सुख केवल श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। तो जब तक आप उनको प्राप्त नहीं करेंगे, कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, वो व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता, वो अशांत ही रहेगा। प्रतिक्षण और तलाश करता जाएगा, और चाहिए और चाहिए और तलाश करेगा, दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब आप अपनी बुद्धि से उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, आप जितना प्रवेश करेंगे उतना और उलझते जाएंगे। तो फिर क्यों भाई इस चक्कर में पड़े हैं?
जो इसका मालिक है उसके शरणागत हो जाएं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। आप तभी समझ पाएंगे जब भगवान आपको अपनी बुद्धि दे दें, क्योंकि वो अनलिमिटेड ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है जो आपकी मन बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तो बेकार में व्यर्थ का परिश्रम क्यों? बेकार में व्यर्थ का परिश्रम क्यों? तो सरस्वती मैया से केवल यही प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, ऐसी कृपा कीजिए कि ये मन बुद्धि भगवान के शरणागत हो जाए, ये बुद्धि शांत होकर बस अपने प्रभु के चरणों में लग जाए, तर्क ज्यादा ना करे, क्योंकि अनंत जन्म बर्बाद हो गए हैं अहंकार के पीछे, बुद्धि के घमंड के पीछे। अरे कितना, क्या हैसियत है इस बुद्धि का बताइए। मैटेरियल बुद्धि, इसी पंच तत्व से बना है ये बुद्धि। आप कितना क्या समझ पाएंगे इस बुद्धि से? जब आप अपनी बुद्धि से संसार में ही देखिए गलत फहमी हो जाती है, आपकी बुद्धि आपको धोखा दे देती है, आप उस एरिया में बुद्धि लगा रहे हो जहां तर्क का प्रवेश ही नहीं है, जहां बुद्धि की गति नहीं है, वो जा ही नहीं सकती बुद्धि। तो ऐसे में एक ही उपाय है बस, कि कोई वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिले, उनके शरणागत हो जाइए, उनके बताए हुए साधना के अनुसार चलिए, और फिर आनंद है। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, अहंकार उनमें नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा कीमत लाखों में है, करोड़ों में है, करोड़ों में है। ठीक इसी प्रकार जो वास्तव में बड़े होते हैं, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वो बड़ाई नहीं करते हैं, बाहर से तो नहीं करते हैं, भीतर से भी नहीं करते हैं। संसार में देखिए ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे जो बाहर से अपने आप को नीच अधम बताते हैं, लेकिन भीतर से अहंकार है। लेकिन जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो बाहर से भी बड़ाई नहीं करते हैं, भीतर से भी बड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो वास्तव में विद्वान होगा वो ये कह देगा कि मैं अपने पूरे जीवन भर में एक ही चीज जान पाया, कि मैं कुछ नहीं जान सकता। ये है जी उस ज्ञान का चरम सीमा, चरम बिंदु। बस ईमानदारी से बस अपने आप से पूछिए कि क्या आप क्या जानते हैं। उत्तर मिल जाएगा कि आप कुछ नहीं जानते। आपकी बुद्धि आपको बता देगी कि आप कुछ नहीं जानते हैं। और वही जीव सब कुछ जानता है जो ये कहता है कि मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है जी। तो आप सभी को एक बार पुनः वसंत पंचमी के दिव्य पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाई हो। सरस्वती मैया से बस यही मांगिए कि ऐसी कृपा कीजिए माँ कि ये मन बुद्धि भगवान के चरणों में निरंतर लग जाएं, बिना तर्क कुतर्क आदि किए, बस शरणागत हो जाएं। तब भगवान की कृपा हो जाएगी, तब आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। आप पता करने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे, बस समय वेस्ट जाना है जी, व्यर्थ जाना है, क्योंकि बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हो, नहीं समझ सकते। लेकिन जब आप शरणागत हो जाओगे, जब आप ये समझ लिए कि ये मेरे मन बुद्धि का विषय ही नहीं है, मन बुद्धि से परे है। मनुष्यों में 4 दोष होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव। जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा कोई गारंटी नहीं है वो सही होगा या नहीं, और मैं कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लूं या समझ लूं अपनी बुद्धि से, फिर भी मैं अपूर्ण ही रहूंगा, पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण मैं तभी हो सकता हूं जब मैं मेरे प्रभु के शरणागत हो जाऊं। यही ज्ञान है, यही सरस्वती मैया की कृपा है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे।